सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद आजम भगत सिंह की शहीद दिवस पर 23 मार्च शहीद 1931 को याद करते हुए मैं नमन करता हूं सभी वीर जवान क्रांतिकारियों की माताओं जो ऐसे सपूत को जन्म दिया। 23 मार्च को शहीद होने वाले 3 महावीर सपूत जिनका नाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने भारत माँ को बचाने के लिए, अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए अपने गर्दन का बिना मोल लिए हुए फांसी के फंदे पे छोड़ गए। पहले हम जान लेते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ इनका हुआ था 28 सितंबर 1907 पाकिस्तान लायरपुर में, जो आज के समय पाकिस्तान में था, उस समय पंजाब में पड़ता था। इनके जन्म होने के समय बहुत खुशी मनाई गई क्योंकि पंजाबी लोग थे और पंजाबियों के घर में जब कोई पुत्र जन्म आता है तो वो लोग मानते हैं कि हमारे घर में एक लाठी जन्म हुई है, एक बंदूक ने जन्म लिया है, एक गोली ने जन्म लिया है और एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया है। उस समय के बड़े महान क्रांतिकारी हुआ करते थे करतार सत्तार सराबा जी। इनके पिता का नाम था किशन सिंह संधू। अब इनके शरीर में जो जज्बा आया इनकी माता पिता से आया क्योंकि वो पहले से ही देश में अंग्रेजों के विरुद्ध थे। इनका जन्म हुआ, उन्होंने लाहौर से पढ़ाई किया, बीए ही करते थे कि उस समय, उससे पहले एक घटना घटी। वो घटना थी जलियांवाला बाग की घटना 1919 में, और उसी घटने से भगवान भगत सिंह ने समझ लिया कि अगर इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना है तो हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने अपने मन में अंग्रेजों के प्रति एक द्वेष पाल लिया। इसके बाद सुखदेव थापर जी, जिनका जन्म 15 मई 1907 पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम लल्ली देवी था। लल्ली देवी इनकी माता का नाम था। इन्होंने भी भगत सिंह की तरह ही देश को अपने मन और ख्याल में बोया। उसके बाद शहीद शिवराम हरि राजगुरु, इनका पूरा नाम जो है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है कि पूरा नाम क्या है राजगुरु का। इनका नाम था शिवराम हरि राजगुरु। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था महाराष्ट्र खेड़ा में। और ये जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मराठा इनके रग रग में था, महाराष्ट्र। अब तीनों का हम जन्म बता दिए हैं तो इनके बारे में समझते हैं आगे चल करके। आजाद संगठन चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद होने के पीछे उन्होंने अपने आप को मान लिया था कि हम आजाद हो चुके हैं, हम किसी के कानूनों को क्यों माने। महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको नकारते भी नहीं थे और स्वीकारते भी नहीं थे, क्योंकि वो अहिंसावाद करते थे और इनका मतलब था कि जब तक हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तब तक हमको अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी का जो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया उससे थोड़ा बहुत खुश हुए, तीनों जवान खुश हुए। भारत देश के जो क्रांतिकारी थे, जो गर्म दल के क्रांतिकारी थे, वो खुश हुए। लेकिन उन्होंने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो महात्मा गांधी से नाराजगी बढ़ गई। उसके बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उनको लगा कि अब क्या ही बचा है। और उसी बीच इन्होंने एक महान क्या, गाली नहीं दे सकते हैं, बेकार जॉन सैंडर्स नाम का एक पुलिसकर्मी था, उसको उन्होंने मार दिया 1928। अब अंग्रेजों के प्रति इनका और ज्यादा वर्चस्व कायम हो चुका है कि हम अंग्रेजों से आज़ादी लेकर के रहेंगे। लेकिन दूर दूर तक अपनी चर्चा या अपने बारे में बताने के लिए कुछ बड़ा कांड करना पड़ता है, और इन्होंने कांड कर ही दिया। सेंट्रल असेंबली में 1929 को इन्होंने बम फेंक दिया और जोर जोर से नारे लगाए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और इन नारों के साथ एकदम अपने आप को खड़े होकर गिरफ्तार करवाई।
उस समय भारत देश में अगर वकीलों की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वकील थे, महात्मा गांधी जी वकील थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वकील थे, बी.एन. राव जी वकील थे। इतने वकील होते हुए भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाए। उसके पीछे के दो मुख्य कारण थे। एक तो भगत सिंह खुद चाह रहे थे कि हमको अगर फांसी में चढ़ा दिया जाएगा तो हमारे जैसे हजारों भगत सिंह पैदा हो जाए, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मौत को गले लगा लो, और भी गलत कामों के लिए नहीं, देश के प्रति के लिए। और इन्होंने फिर अंत में इनको फांसी दी गई 23 मार्च, और वो दिन और वो सन अमर हो गए। शहीद दिवस के नाम से जाना जाने लगा 23 मार्च शहीद 1931, जिसमें 3 महावीर जवान शहीद हुए। मैं नमन करता हूं इनकी माताओं को कि ऐसे सपूतों को जन्म दिया। इनकी मां धन्य है जो ऐसे सपूत जन्म दिए। तो आज यहीं तक भगत सिंह की शहीद दिवस पर आप सभी लोगों को जानकारी कैसे लगी बताइएगा। जय जय दोस्तों। कमेंट करना न छोड़िए, जो आपको समझ में आए वो जरूर करिए।